रिकॉर्ड द सेशन एंड स्टार्ट द सेशन। चलो, सो इस सेशन में हम लोग एक जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडर्स या फिर मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो मोस्टली क्यों अनसक्सेसफुल होते हैं, या फिर जो सक्सेस का पाथ है एक जनरल वे जो है वो है तो बहुत इजी, लेकिन क्यों मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स यहाँ पे इस पाथ को कंप्लीट नहीं कर पाते। और इस का एक्चुअली परफेक्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे जो लास्ट सेशन हमारा हुआ है, वहीं से आगे पिक करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने कहाँ से बात करी? आई थिंक लास्ट सेशन में आई थिंक देयर इज़ अ ट्रेडर। आई थिंक वो ट्रेडर अभी है क्या लाइव सेशन में? नहीं, अभी नहीं है। मे बी हिल जॉइन लेटरवर्ड्स और मे बी हिल वॉच द रिकॉर्डिंग्स। सो देयर इज़ अ ट्रेडर जिन्होंने लास्ट सेशन में हमको क्या कहा है, वी हिपोक्रेसी और कुछ क्यूरीज मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि उन स्क्रिप्ट पे ही हम लोग बात करते हैं जो चलती हैं, या फिर जो नहीं चलती उस पर हम बात नहीं करते। और जो वेव एनालिसिस, आई मीन मुझे ठीक से एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं, पर लास्ट सेशन में कुछ ऐसे ही क्यूरी था, अभी भी यूट्यूब पर है नाउ। सो उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडर्स की मेंटालिटी कैसे ट्रेडर्स को खुद ही हर्ट करती है और कैसे आपका जो ग्रोथ का पार्ट है उसे रोक सकती है। चलो, तो उनका क्यूरी था अपना HDFC AMC को लेके। सो ही कॉल्ड मी हिपोक्रेट। वाई? बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप है, या फिर लेट्स से एक एंटिसिपेशन की गई थी मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर। किसके लिए? आई थिंक ऐसा कुछ था, और वो शायद ऐसा कुछ था एग्जैक्टली मुझे अभी बताता हूँ मैं स्नैपशॉट ना। यहाँ पे वो एंटिसिपेशन की गई है। सो सेशन होने के बाद क्या किया कि मैं भी देखना चाहता था कि लेट्स सी सेशन में क्या डिस्कस करा था और क्या हुआ है। और उसके बाद जब मैंने वो सेशन देखना स्टार्ट किया, पूरा सेशन एक्चुअली देखा कि कितनी स्क्रिप्ट हमने वहाँ पे डिस्कस करी हैं, कितना वहाँ पे आउटकम आया। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरा डाटा निकाला हुआ है, राइट। सो अगर हम लोग हिपोक्रेट होते ना बाबू, तो ये वीडियो आपको दिखता भी नहीं, या फिर बहुत इजीली वो एडिट हो जाता वीडियो। समझ रहे हैं? कितने ही यहाँ पर आपको ट्रेडर्स और जो जो यूट्यूब पर लाइव करते हैं, या फिर कई लोग इंटरनेट पे जो अपना ज्ञान देते हैं, अपना सुबह का वीडियो शाम को डिलीट कर देते हैं, अगले दिन फिर आते हैं। कितने ही देखे हैं मैंने ऐसे इस चैनल पर, और इवन प्रीमियम ग्रुप में भी। जो स्क्रिप्ट पे एंटिसिपेशन की है वो की है। अगर हम लोग हिपोक्रेट होते तो ये वीडियो आपको दिखता ही नहीं वहाँ पर। अब ये वीडियो देखा जब मैंने, तो उसमें पता मुझे क्या दिखा? सो वीडियो शायद 2021 का है। इतनी स्क्रिप्ट उस वीडियो में एनालाइज की गई है, ऑलमोस्ट लगभग 33-35 के आसपास हैं। 2-3 स्क्रिप्ट शायद मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक शायद उसमें पूछ लेना, तो जो नेक्स्ट वीक पूछ लेना वो छोड़ दी हैं। पर मैंने इतनी स्क्रिप्ट उस वीडियो में एनालाइज की हैं वेव एनालिसिस के बेसिस पे, है ना। अब इसमें से उसने क्या करा है, इसमें से मोस्ट प्रॉब्ली HDFC कहाँ गया भाई? ये रहा ना। इसका भी आंसर जो है, मतलब हुआ ये तो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस करने के बाद हुआ क्या है। सो यहाँ पर हमने 22, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे और वहाँ पर देखोगे कि कई लोग है ना मार्केट को बोल रहे हैं कि 17,000 आएगा, 15,000 आएगा। आज से 3-5 साल बाद अगर वो आ भी गया, अपना वो पुराना वीडियो या प्रेडिक्शन लेके आ जाएंगे सामने, और आप सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाओगे। और कैसे कर दिया था आपने, कैसे बताया, आपको पता कैसे चला कि मार्केट जो है, जो निफ्टी है, वो पहले मतलब कि 15,000 आ जाएगा? आपको कैसे पता चला? आप ये भूल गए ये क्या हुआ है यहाँ पे। और ये तो लग रहा है चलो किसी कारण से आ गया, क्या उसने ड्रॉ करके बताया था कि ऐसे जाके ऐसे आएगा? क्योंकि अभी आप बोलो 15,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, 50% चांस तो किसी के भी करेक्ट होने के ना, पर पीपल विल गो नतमस्तक, क्योंकि जो क्रैश की इन्फॉर्मेशन है या जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो मार्केट्स में बहुत जल्दी फैलती है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर इसका स्नैपशॉट भी अगर देखो आप, HDFC AMC ना, HDFC AMC मेरे हिसाब से उस सेशन में ये वाला है 2 जुलाई तक की अपडेट है मेरे हिसाब से, शायद जून का वीडियो है, ये लाइव का है, अभी भी पड़ा होगा। सो भाई साहब, ये एंटिसिपेशन है, और उसके बाद ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना होता है। मतलब कि अगर आप सपोज करें यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो आपके पास मैनेजमेंट का प्लान नहीं है क्या? आपके पास एग्जिट का प्लान नहीं है क्या? कि बस आप रैंडम बाय करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे और बस ये आपका रिवॉर्ड रहेगा? एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और उसका इन्वैलिडेशन, चलिए ये देख रहे हैं, ये कहाँ पर देख रहे हैं, सपोज करते हैं ये इसको टैग नहीं किया भाई साहब,
सो 1 2 3 4, अगर टैग करने के बाद अगर ये साइकिल कंटिन्यू रहा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहा और यहाँ से टैग करने के बाद रिवर्सल आ गया तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे बाई कहीं उठाया होगा तो या तो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लेना, या फिर जो भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हो, कितना स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे बाई करने में, इतना, तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस गया, माना। लेकिन अगर मैं टेक्निकली बात करूं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या की गई है इस हाई को टैग होने की। HDFC AMC ने करा क्या है, शायद मोस्ट वाले ऐसा कुछ टैग करके यहाँ कहीं कंसोलिडेशन में गया है, टैग हुआ है एंड बूम, टेक्निकली तो आज वो यहाँ खड़ा है, पर मैंने तो कभी ढिंडोरा नहीं पीटा कि ये तो ऑल टाइम हाई जाएगा, बिल्कुल ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। और क्या बोलते हैं ना, रही बात इसकी, यहाँ बाय नहीं चला आपका, कोई बात नहीं, यहाँ फिर से देख लो ना, इसका भी रुको MC भी दिखाता हूँ, ये तो अपना पब्लिक का है, ज़रा इसका स्नैपशॉट देखो, ये अपने प्रीमियम ग्रुप का है। HDFC AMC 3 जनवरी 2023 और 21 मार्च 2023 दोनों दिन हमने डिस्कस किया। 3 जनवरी को डिस्कशन क्या किया है, मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। 3 जनवरी है कहाँ पर, लगभग HDFC AMC पर चलें, HDFC AMC ये रहा 3 जनवरी के आसपास, यहाँ कहीं मिल गया 3 जनवरी, ये कंसोलिडेशन दिखा, करेक्शन दिखा, टैग करोगे, टैग करने के बाद रिवर्स कर दोगे, राइट। स्नैपशॉट में क्या डिस्कस किया, वही डिस्कशन चल रही है, तारीख यहाँ दिख रही होगी, लाइव सेशन का ये रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा और एंटिसिपेशन दिख रहा होगा, राइट। तो यहाँ से लेके सीधा नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, तो ये कौन बोलेगा या ये कौन बताएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये तो चलो प्रीमियम ग्रुप का है, राइट, चलो कोई बात नहीं, तो उसके बाद यहाँ पे बॉटम में देख लो, यहाँ पे बताने का भूल नहीं जाते हैं। 21 मार्च को क्या डिस्कस किया है, 21 मार्च को मेरे हिसाब से यस यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई बाय कर लेना, यहाँ टैग करके अगर तुम ब्रेक इवन पे आ गए तो दोबारा फिर यहाँ पे भी तो डिस्कस किया कि नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ बाय कर लेना। और जब यहाँ पे नेगेटिव लोग क्या करेंगे, वो इसमें भी कमियाँ निकालेंगे, अरे आपने तो कहा था ये 5 वेव में जाएगा, सीधा क्यों चला गया, या फिर आपने तो कहा था यहाँ टैग कर देगा, आज तो 4000 पे आ गया, तो ये 600 पॉइंट एक्स्ट्रा क्यों आ गए, राइट। अभी कल परसों शायद के जो पुराना सेशन था उसमें 4 पॉइंट रह गए थे मेरे निफ्टी में, तो वो मुझे ट्रेडर ने सुना दी थी कि ये तुम्हारे 4 पॉइंट रह गए, देखो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर गया है, इस पर कोई आंसर नहीं आएगा, म्यूट अनम्यूट। इस सेशन में, ये जो सेशन आप देख रहे हो जिसका स्नैपशॉट देख रहे हो, यहाँ पे देखो 10 पीपल लाइव थे, आई थिंक मुझे लगता है अभी भी जो लाइव सेशन में अभी करंट में जो अवेलेबल है ना, आप में से कुछ लोग यहाँ पे थे, आप ही के सामने डिस्कशन किया था, प्रीमियम ग्रुप की बात है, राइट। सो ये एंटिसिपेशन थी। चलो ये सब भी छोड़ो, मैं बात करता हूँ इस वीडियो की। भाई साहब जब मैंने ये सेशन देखा, हिपोक्रेट मुझे बोला गया, आई मीन यू योर सेल्फ प्रूव्ड योर सेल्फ एज ए हिपोक्रेट। इसमें 33-35 स्क्रिप्ट भाई साहब डिस्कस की हैं, इन सब के ये नाम लिखे हैं यहाँ पर। इसमें से पहला स्क्रिप्ट ही आरती ड्रग। एक होता है कि आपने बताया, मान लीजिए यहाँ से बाय बताया, आपने यहाँ से बताया, वो गया पूरा, इसको बोलते हैं नो, मतलब ये एनालिसिस या ये ट्रेड सेटअप आपके हिसाब से नहीं चला। दूसरा होता है आपने ये टारगेट देखा, वो यहाँ आया, ऊपर गया, फिर नहीं चला, इसको बोलते हैं नो बट मैनेजेबल। आप इसको मैनेज तो कर लोगे ना, कि नहीं आता इसको मैनेज करना भी, कि बस सटोरी पना कर रहे हो, बाय कर दिया छोड़ दिया राम भरोसे, है ना। दूसरा क्या होता है कि आपने यहाँ, अगला क्या होता है कि यहाँ पे आपने बाय किया, टारगेट ये रखा था, बिल्कुल वैसे ही आ गया, इसको बोलते हैं यस, मतलब जो आपने सोचा वो हो गया मार्केट में, आपने यहाँ लगाया ट्रेड, आपका लाइक टारगेट ये था, वेल एंड गुड। अगला होता है बड़ा प्रॉफिट, सुपर यस, आपने सोचा था यहाँ आएगा, वो भाई साहब बिल्कुल जाते ही जा रहे हैं, राइट। आपने सोचा था लाइक लेट्स से मोस्ट प्रॉब्ली जो ट्रेड सेटअप है उसमें 5% का प्रॉफिट होगा, पता चला वहाँ तो 25% का निकल गया, दिस इज सुपर यस। या फिर लेट्स से आपने एंटिसिपेशन की थी कि यहाँ से वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाने के बाद वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। जब आफ्टर द मैथ आप देखोगे तो उसके बाद पता चला मार्केट ने डिट्टो यही किया। तो ये इस तरह के एनालिसिस होते हैं सुपर यस। अब ये 33 स्क्रिप्ट है, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, ये सब तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आरती ड्रग, रिलायंस, कोटक बैंक, वोखार्ड, बजाज फाइनेंस, ये वो फलाना ढिंका सब देख लेना यहाँ पे। अब इन 33 स्क्रिप्ट में 2 हैं नो, जो बताया, जो एंटिसिपेशन की गई, सीधा नो, आउट राइट रिजेक्ट, तुम जो देख रहे हो किसी काम का नहीं, वो तो नहीं होने से रहा। कितने हुए 33 में से 2 नो बट मैनेजेबल, जिसमें आपका ये HDFC AMC भी आता है। ऐसे कितने निकले 4,
यस कितने निकले, जो सोचा वो हो गया, 16 16, एंड यू कॉलिंग मी हिपोक्रेट। सुपर यस कितने निकले, 400 सोचा था 1000 तक आ गया 11। इसकी बात कौन करेगा इस सेशन में? आप मुझे बोल रहे हो कि जो चल रहे हैं वो बता रहे हो, आप नहीं देख रहे कि जो नहीं चल रहा उसे आप पिक करके ला रहे हो और उस पर डिस्कस। अगर करना था तो ये पूरे सेशन पे एक्यूरेसी निकालते ना। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो 80% की एक्यूरेसी है, ये नो बट मैनेजेबल कर दोगे तो 90% की एक्यूरेसी है, और उसके बाद 2 तो चले ही नहीं है। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान तो हूँ नहीं मैं, नाम भले मेरा देव है तो क्या हुआ, राइट? तो आई मीन लोग तो कृष्ण को भी नहीं छोड़ते। अगर श्री कृष्ण की बात करें तो गालियाँ तो उनको भी दे रहे हैं लोग बाग, उन वजूद पर ही उनके क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट? तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ। तो थिंक अबाउट इट, थिंक लॉजिकली। अगर अगर बाय कर भी लिया भाई यहाँ पे तो मैनेज कर लो, एग्जिट प्लान कर लो। इसमें ये कंसोलिडेशन देख रहे हो, इस कंसोलिडेशन में आपकी ये कंफर्म हो जाएगी। ये कंसोलिडेशन देख रहे हो, इस कंसोलिडेशन में आपका ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। ये कंसोलिडेशन देख रहे हो, इस कंसोलिडेशन में आपका ये लो टैग करना कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट कर दोगे तो होगे तो आप इसी मोटिव में कि सेल कर दोगे। सेल तो यहाँ दिख नहीं रहा मेरे को, पैटर्न ही ऐसा है ना, तो फिर आपका ये बाय कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ था वैसे यहाँ था, नहीं चला तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ बाय किया हुआ है, यहाँ से गिर जाए तो मैनेज कर लेंगे, पर बाय तो यहीं करेंगे ना। तो ट्रेडर्स क्यों सक्सेसफुल नहीं है, 3 चीज़ों पे ध्यान रखो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या है वो पॉइंट्स? एंट्री के साथ साथ ट्रेड को मैनेज करना, और ट्रेड का एग्जिट क्या होगा वो अपने पहले ही, ट्रेड लेने के पहले, अरे ट्रेड तो बाद में लोगे, पहले लेने के पहले ही मैनेजमेंट भी रहेगी कि मैंने देखो तुमने सोचा कि लेट्स से ऐसा करके ऐसा, ये मैनेजमेंट ही है ना ट्रेड का। तो हमारी मैनेजमेंट क्या है, हमने बाई किया यहाँ पे, यहाँ से गिर गया तो 2 टाइप के ट्रेडर हैं, यार इतना ही बहुत बड़ा प्रॉफिट है, मेरा एंट्री यहाँ था, स्टॉप लॉस ये था, ऑलरेडी 1:4 है, एक काम करता हूँ, मैं सफ़र नहीं कर रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जैसे ये वाला लेवल तोड़ेगा मैं एग्जिट कर दूंगा। सपोज करें उसको एग्जिट मिल गया, कोई बात नहीं, उसी का यही प्लान था ना, तो उसने अपना प्लान फॉलो किया है, तो अर्ली प्रॉफिट बुक किया, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। आपने यहाँ बाई किया, आपने सोचा कम वॉट में 1 2 3 4 5 हो, 1 हो, 1 3 हो, या फिर यहाँ से एक और बॉटम लगा दे, मैं यहाँ पे 50% लेके बैठा हूँ, अगर यहाँ पे 50 और ले लूँगा, ये उसका एग्जिट प्लान है। तो एंट्री के साथ साथ आपका एग्जिट प्लान प्लस मैनेजेबल प्लान, अगर ये तीनों होंगे तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो, अदरवाइज तो बेस्ट एनालिसिस भी कुछ नहीं कर सकता भाई। उसके बाद अगला क्या पॉइंट रहेगा, एनालिसिस के लिए कोई ऐसी प्रूवन मेथड का यूज़ करो। प्रूवन मेथड कैसा, जैसे कि मान लीजिए आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, बिजनेस मॉडल को स्टडी किया जाता है, मैनेजमेंट को स्टडी किया जाता है, पी रेशियो देखा जाता है, प्रॉफिट रेशियो देखा जाता है, रेवेन्यू देखा जाता है। तो ये सब प्रूवन मेथड्स हैं। कोई ऐसा तो शब्द नहीं है ना रेवेन्यू जो पहली बार आप सुन रहे हो, कि पी रेशियो पहली बार सुन रहे हो। अगर यूएस मार्केट में जाओगे तो पी रेशियो तो 200 साल पुराना है शायद, तब से चला जा रहा है। तो ये प्रूवन सब्जेक्ट हैं जिस पर लोग स्टडी करते हैं और फिर अपना एज बनाते हैं। जैसे वॉरेन बफे का कुछ एज हो गया, किसी और का कुछ एज हो गया, तो ये प्रूवन हो गया ना। तो वैसे ही रिटेल ट्रेडर के पास क्या है, टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स में पता चला हर एक ट्रेडर आ रहा है, कल रिलीज हुआ कोई इंडिकेटर, उसी पे ट्रेड लगाए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, ये वाला ईएमआई ले लो, ईएमआई बोल रहा हूँ, ईएमआई ले लो, इसको उसके साथ मिक्स करो, इसको उसके साथ मिक्स। ये प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं क्या, आर दोस प्रूवन? कोई बुक, कोई या फिर कोई सेट ऑफ ट्रेडर्स जो उसको स्टडी करते हो, सालों की रिसर्च लगी हो, जरा देखना जरा वेव एनालिसिस कितना पुराना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। कितनी सोचकर आपका मूविंग एवरेज कब आया, जरा बताना मुझे। और उसके चलो मूविंग एवरेज तो जब आया तो आया, उसके साथ जो आप कॉम्बिनेशन करते हो मैकडी का और उसके साथ फिर आरएसआई का, उसके साथ फिर फिब का भी लगा दिया, ये कॉम्बिनेशन कब आया आपका? तो एनालिसिस के लिए वो मेथड यूज करो जो प्रूवन है, ताकि आप उस मेथड को क्वेश्चन कर सको। क्वेश्चन कैसे, मतलब कि जैसे कि सपोज करो यहाँ पर जैसे यही क्वेश्चन ले लो कि भाई साहब यहाँ पे मैं बाई कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, अब मुझे बताओ क्यों नहीं आया। मूविंग एवरेज से पूछ लोगे आप ये चीज़, रेजिस्टेंस से पूछ लोगे कि यही रेजिस्टेंस क्यों चला,
ये छोटा सा रेजिस्टेंस चल गया, इतना सा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बड़ा सा रेजिस्टेंस नहीं चला। ये सवाल का आंसर कौन करेगा? मेथड कर सकती हैं? लाइक वेव एनालिसिस में इसका क्या आंसर है? वेव एनालिसिस में सिंपल है, यहां पर जो सिनारियोज हैं हमने क्या देखा, ये जिगजैग देखा, जिगजैग के बाद ये मोटिव है, मोटिव के बाद क्या सिनारियोज है, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं पांचवी वेव में एक्सटेंशन। पांचवी वेव कौन सी है? 1 2 3 4, पांचवी वेव लगेगी यहां पे। जब पांचवी वेव लगेगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक्सटेंशंस आएंगे तो ये लेवल टूटेगा, लेवल टूटेगा तो बहुत अच्छी चीज है, यहां बाई कर सकते हैं हम लोग, राइट। अब क्यों एक्सटेंशंस नहीं आए, उसका आंसर है वेव एनालिसिस में है। अब यहाँ पे बता थोड़ी दूंगा आपको, राइट। चलो, तो वो एक सीन एंड सिनारियोस। तो प्रूवन स्ट्रेटेजी पूछो, जैसे कि यही वाला लो, ये डबल बॉटम, ये ऐसा बॉटम क्यों है कि जहाँ पे ये बॉटम टैग करने के बाद भागता है। कई बॉटम में तो हम भाई साहब यहाँ पे बाई कर लेते हैं, पता चला वो बिल्कुल टैग करके जाते हैं, और पिछली बार क्योंकि हमने यहाँ बाई कर लिया था वो टैग हो गया, तो इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे, पता चला उसी पैटर्न में ये ऐसा भाग जाता है। तो आप तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वेयरएज मैं तो बोल रहा हूँ ये कंसोलिडेशन में आपको ये टैगिंग होगी, ये पता चलेगा। ये लो स्नैपशॉट कहाँ है, ये रहा सामने, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 2178, तारीख क्या है, 3 जनवरी 10:21। ये कंसोलिडेशन तो शायद कंप्लीट भी नहीं हुआ है, यहाँ कंसोलिडेशन तो मैंने ड्रॉ किया है कि यहाँ कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद गिरेगा। और उसमें भी देखो, अगर आप एरोस पे फोकस करो ना तो ये सीधे ऐसे नहीं बनते हैं। अगर पैटर्न बदल गया तो देखेंगे भाई, ये टैग करने के बाद यहाँ भी पैटर्न चेंज हो सकता है, मे भी शायद जैसे हम आज कंसोलिडेशन समझ रहे हैं वो इस बीच में ट्रायंगुलर होगा और उसके बाद ऊपर जाके फिर भी नीचे ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है तो ये इस पैटर्न का रेजिस्टेंस ही ना, तो पैटर्न चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है वो पैटर्न कहाँ चेंज होगा। लेकिन अगर वो टूट गया तो फिर ये लो भी टूटेगा। अब आपके ऊपर है, आप यहां सेल करना चाहोगे कि इसका वेट करना चाहोगे, आप बताओ, या मेरी बला से आप यहां पे बाय कर लो, राइट, या फिर मेरी बला से यहां सेल कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आई मीन दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई एंटिसिपेट एंड दिस इज व्हाट दैट हैपेंस। सो इस तरह के सीन एंड सिनारियोज हैं। अगर वेव एनालिसिस में भी अगर मैं ये कर पा रहा हूं तो वेल एंड गुड, आई प्राउड ऑफ द थ्योरी एंड ऑल दैट, राइट। चलो तीसरा क्या नंबर था, तीसरा नंबर तो मैं बता नहीं भूल गया। तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सेगमेंट की ट्रेडिंग में फंसने से छोड़ो। आप एक बात बताओ, आपकी कैपिटल है लेट्स से 20,000 रुपये। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ऑप्शन में पैसा नहीं बनता, इसमें नहीं बनता, उसमें नहीं बनता, तुम फ्यूचर कर लो। एक बात बताओ, 20,000 में फ्यूचर करेगा कैसे वो? तो आपके पास जो भी दूसरे की जो लाइक लैंड है ना, वहाँ पे जो घास है वो हमेशा आपको हरी दिखेगी, बस आपको वेव्स या फिर जो मूव्स है वो समझ में आ नहीं रहे हैं। अब जब वो समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे भी समझो, मार्केट निफ्टी का कहाँ था, शायद आई डोंट नो, मे बी शायद यहाँ कहीं था, मैं पुराने सेशन में देखिएगा, एक ब्रेकआउट का नंबर था भाई 130, एक शायद यहाँ कुछ भी नंबर था पर वो डिप का नंबर छोड़ दीजिए। सो 130 पे ब्रेकआउट पे यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से निफ्टी को 440 450 ऐसा कुछ हिट करना था। अब आपको पता तो चल गया ना मूवमेंट कि 130 जब ब्रेक होगा तो ये पॉसिबल नंबर आ सकता है। अब आप मुझे बताओ, उसको आप ऑप्शन में एग्जीक्यूट करो, फ्यूचर में एग्जीक्यूट करो, या फिर ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है उनको सेल कर दो ये मूवमेंट लेने के लिए, जो पुट ऑप्शंस होते हैं, राइट। या फिर क्या करो, अगर ये इक्विटी का चार्ट होता तो इक्विटी में लाइक अपनी पोजीशन देखो, क्या फर्क पड़ता है, एनालिसिस तो क्लियर है ना। तो सेगमेंट में मत फंसो कि ये ट्रेड, वो क्या ट्रेड करोगे ये आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी जो कैपिटल साइज है उस पर डिपेंड करेगा। ये ऑप्शन के पास अगर यहाँ पे पैसा ही नहीं है, 50,000 1 लाख रुपए लेके बैठा, तो फ्यूचर में ट्रेड करेगा कैसे? या फिर इक्विटी में अगर मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कैपिटल साइज क्या है। तो सेगमेंट के पीछे मत भागो, जो पहले 2 रूल बताए हैं उस पर कंठस्थ करो, मतलब कि उसको बिल्कुल रट डालो। अगर कोई नींद में भी पूछे ना कि ये क्या स्ट्रक्चर है और क्या पॉसिबिलिटी है, ज़रा ये स्ट्रक्चर की लाइक रिकॉर्डिंग देखिएगा। सो अगेन, इस चैनल पे कोई भी वीडियो एक बार जो लाइव हो गया वो आपको हमेशा मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट्स टोटली फाइन। वेव एनालिसिस इज़ नॉट 100%, बट देर आर सम सर्टेन स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स जो हम फॉलो करते हैं। आई थिंक एक्यूरेसी आपके सामने, अगर उनकी एक्यूरेसी आपको देखनी है तो या तो कोशिश करो खुद ही। आप एक बात मुझे बताओ, ये जिगजैग है भाई,
इसकी अब जिगजैग जब भी दिखेगा तो आप तो यही देखोगे ना। अब वो यहाँ से पलट जाए, बाय तो करो, यहाँ पे देखेंगे एक्स वे। तुमने मुंबई से दिल्ली जाना है, मन किया बीच में गोवा चले जाने का, तो चले जाओ, क्या दिक्कत है, राइट। आपका प्लान था, पर यहाँ से तो निकलो, राइट, तब की तब देखेंगे। तो पहले 2 रूल्स पे फोकस करो। एंट्री के साथ पहले तो एनालिसिस बहुत स्ट्रांग करो, एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करती हुई स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए अपनी एंट्री और ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जिट का प्लान। ये जब आपके सामने हो जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी वैसे ही हैंडल हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट द साइकोलॉजी। यहाँ पे इस चैनल पे आपको साइकोलॉजी के इसलिए वीडियो नहीं मिलते क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि 130 जब ब्रेक करेगा तो 440 का पॉसिबल लेवल है, और 130 का अगर आई थिंक, अगर वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए अगर, लेकिन अगर इसको मैनेज हम करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 120 का क्लोजिंग प्राइस आएगा 1 आवर के बेसिस पे। अब जब ये 1 आवर के बेसिस पे जब तक तुम्हें क्लोजिंग प्राइस मिल नहीं रहा है तो चुपचाप बैठो ना ट्रेड में, अपने लेवल का वेट करो। या तो तुम्हें क्लोजिंग प्राइस देके तुम्हें एग्जिट करा देगा, या तुम्हारे पोटेंशियल टारगेट आ जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ट्रेडर्स जब ये आप एंटिसिपेट करोगे तो यहाँ तक क्यों नहीं रुकोगे। जब ये साइकिल ही ख़त्म नहीं हो रहा है तो चुपचाप इंजॉय करो, राइट। चलो, सो दैट्स हाउ यू मेक अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये एक किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर कोई चार्ट सिनारियो या फिर लेट्स से कोई एक स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की बात नहीं। मैंने पुराने सेशंस में भी आपको कहा है कि अगर आपको सक्सेसफुल ओपनिंग बैट्समैन बनना है तो आपको फास्ट बॉलर भी खेलने पड़ेंगे, स्विंग्स भी खेलने पड़ेंगे, सरप्राइजिंग बॉलर्स भी खेलने पड़ेंगे, और कुछ यू नो इट, आपको क्रिकेट मुझसे ज़्यादा पता है शायद, राइट। तो वो सब खेलना आना चाहिए। वैसे ही जब आप ट्रेडर बनोगे तो आपका एनालिसिस तो आपके साथ होना ही चाहिए, लेकिन जब एनालिसिस हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप ये ना करो, वो ना करो, स्विंग ना करो, इंट्राडे ना करो। भाई जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेना आना चाहिए। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढते हो, कैसे क्रिएट करते हो। अपॉर्चुनिटी ना मिले तो क्रिएट करना सीखो, राइट। जैसे कहते हैं ना रियल वर्ल्ड में, इफ़ यू डोंट फाइंड योर लक, मेक योर लक। आप अपना लक खुद बनाकर चलो। जब आप लक बनाओगे मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, पैटर्न। अब यहाँ पर रोने थोड़ी बैठ जाओगे, अरे यहाँ से क्यों नहीं गया, वैसे क्यों नहीं गया। अरे भाई यहाँ से नहीं गया कोई बात नहीं, अगला अगर तुम्हें बाई ही करना है तो अगला बाई कहाँ मिलेगा। ये जो सब ये यहाँ पे जो कंसोलिडेशन देख रहे हो, टैग करेगा, टैग करने के बाद रिवर्स कर गया तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसे फिर कंसोलिडेशन करेगा इस लो के बाद मिलेगा। जल्दी पहचान लिया बाई को, कोई बात नहीं, इस बाई में हो, यहाँ के लिए सोच रहे थे, कोई बात नहीं, मैनेज करो। इस कंसोलिडेशन में आप जब होगे तो आपको ये लो टैग होता हुआ दिख जाएगा, नहीं दिखता है तो फिर सीखो वेव एनालिसिस, राइट। जब ये टैग कर देगा कोई बात नहीं, इस ट्रेड को एग्जिट कर दो, यहाँ पे दोबारा री एंटर करो। किस लिए री एंटर करोगे, अगर लंबा सोच सकते हो तो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, इस हाई पे एग्जिट कर दो। दैट्स हाउ यू मेक ए प्रॉपर ट्रेडर, राइट। नाउ रही बात जो अगर पुराने 10-15 दिन से मैं सेशन कर रहा हूँ, आपने नोट किया होगा मैं सिर्फ निफ्टी डिस्कस करता हूँ। अगर चुन चुन के लाता ना मैं यही सेशन, रुको ये बताता हूँ, HDFC AMC इसी सेम सेशन में, रुको मैंने DLF भी डिस्कस किया, वो तो मैंने आज तक नहीं बताया आपको कि चिल्ला चिल्ला के बता दिया, हाँ मैंने ही बताया था DLF। एक सेकेंड, हाँ ये, हाँ ये सेम सेशन है 10:35। आई थिंक यहाँ पे कितना 2 मिनट बाद ही DLF डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया है, यहाँ पे प्राइस था 368 पे, क्या डिस्कस किया है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई टैग होने का, कहाँ पर पहुँच गया, देख लो खुद जाकर, मैं दिखा देता हूँ। DLF डेली वीकली, ये लो। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि यहाँ पे कैसी हिपोक्रेसी, राइट, कि यहाँ भी ये बोलोगे अरे ये तो टुकड़ों में लिखा है, ये यहाँ पे ऐसे क्यों, आपने तो कहा था सीधा जाएगा, यहाँ क्यों रुक गया, कैसा बोलोगे, राइट। और रुको, ये कभी बताया मैंने, आई थिंक 21 मार्च को, अभी इसके बाद 21 मार्च DLF, 21 मार्च के बाद 27 मार्च ये रहा DLF 372 एग्जिट प्लान। अगर यहाँ बाई करते हुए नहीं बन रहा है तो यहाँ बाई कर लो, दैट्स द सेम, राइट। सो दैट्स आई थिंक द सीन एंड सिनेरियो। सो लुक द एंटायर पिक्चर, ना कि सिर्फ एक पीसेस एंड सीन एंड सिनेरियोस। एनीवेज, सो आज इंट्राडे में निफ्टी में क्या डिस्कस किया, निफ्टी के जो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हैं, अगर आप नोटिस करें तो आई थिंक एक गैप आप जैसे सीन सिनारियोस थे, हाइस पर गया मार्केट। निफ्टी के जो स्नैपशॉट है वो मैं बताना आई थिंक यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं, एक से छोड़ो यार बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का नहीं बताऊँगा, लेकिन निफ्टी 16 सितंबर
ये जो सामने है वही लेवल है, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे कुछ छुपाऊंगा। ये दो लेवल डिस्कस किए, कंसोलिडेशन है, ये इंटरनल पीस देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंसोलिडेशन, बाई सेटअप्स देखे जा सकते हैं इसके बाद। सो ये इन सीन सिनारियोस हमने 430 388 383 ये लेवल्स के साथ डिस्कस किया, मार्केट आया कंसोलिडेट किया, वेल एंड गुड। सो इस तरह से सीन सिनारियोस निफ्टी में कंप्लीट हुए। ये जो टैग करके मार्केट नीचे गिरा है, ये सेम रीज़न है जो अपना HDFC बैंक जब आप यहाँ कहीं बाय करोगे वो टैग करके नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि लार्जर स्केल पर जिसे आप एक एक्सटर्नल पैटर्न समझते हैं, वो क्या होता है, कई बार यहाँ पर इंटरनल पैटर्न इस तरह से कंप्लीट करके फॉल ऑफ दे देता है। नाउ ये जो फॉल है, ये फॉल अगर ये जो रेजिस्टेंस आज डिस्कस किया है यहाँ पे ऊपर आ गया तो कोई बात नहीं, कल का मार्केट गैप अप खुल के फिर गिर जाए, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। जब तक इसके ऊपर है ये कभी भी बाय प्रोड्यूस कर सकता है और एक बार और एक और हाई लगा सकता है। तो सरप्राइज मत होना अगर एक और नया हाई दिख जाए। कब तक का हाई दिखेगा? वो 250 इस मार्केट का सपोर्ट आ रहा है 1 आवर को लेके। चलो, सो दैट्स द सीन एंड सिनारियोस एंड आई थिंक दैट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर। क्यूरीज आपके आंसर करें? चलो सर, मुझे पता है कितने स्टॉक आपने एंटिसिपेट किए हुए हैं, टारगेट आ भी जाता है फिर भी आपका ध्यान नहीं होता। अरे बहुत बड़ा कुणाल, अरे कुणाल तुम ही हो ना सेशन में आई थिंक। अच्छा अभी तुमने शायद क्या बोलते हैं, आई थिंक वो ट्रायल लिया था, मैं ट्रायल लिया था कि 1 मंथ का लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, प्रीमियम ग्रुप का एक TCS का ट्रेड था, उसका प्रॉफिट अमाउंट और जो प्रीमियम ग्रुप का सब्सक्रिप्शन चार्ज आपने पे किया, आई मीन लुक एट दैट डिफरेंस। सो अगर वो एक सिंगल ट्रेड की ही आप बात करो तो दैट्स द वेव एनालिसिस। तो अगर लेट्स से फॉर सम रीज़न अगर आपका किसी ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता भी है तो कितने चार्ट्स डिस्कस किए हैं? 33, उसमें से लेट्स से 10 में स्टॉप लॉस चला गया, फिर भी तो 25 बच गए, और 25 में अगर बच भी गए तो आई थिंक मिनिमम 1:1 का राइट टारगेट तो रखोगे कि 1:1 भी नहीं रखोगे? मैं तो मिनिमम बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 10 में से 15 रुपये तो फिर भी फ़ायदा है ना। तो दैट्स द सीन एंड सिनारियोस। चलो क्या बोल रहे हो बाकी तुम? आई थिंक सर मुझे पता है स्टॉक्स आपने जो एंटिसिपेट किए हैं फिर भी आपका ध्यान नहीं होता, लाइक कभी आपने डिंडोरा नहीं पीटा उसके भी। एक तो 6-7 महीने बाद मैं लाइव कर रहा हूँ, वीडियो भी नहीं डालता मैं तो। वी अर्न फ्रॉम योर एंटिसिपेशन, रियली अप्रिशिएट रिस्क रिवॉर्ड बीइंग ए प्राइवेट ग्रुप, थैंक यू सो मच। आई थिंक ये फीडबैक है। दिवाकर इज सेइंग हाई, आई हैव एंटर KRBL एज सोन मोटिव वेव्स फ्रॉम 100 इन अ डेली टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू मी करेक्शन इज डन इन माई finding as demand supply. I have entered 292 last month. KRBL आई थिंक मुझे वो सेशन जब देख रहा था तो मुझे KRBL भी देखा था उसमें। रुको यहाँ पे KRBL है क्या? ये HDFC AMC के बाद ही KRBL है उसका भी काफ़ी अच्छा आउटकम आया था। चलो आपकी क्या क्यूरी है KRBL पर? 100 200 कैन यू शेयर योर व्यू इफ़ आई एम राइट वेर आई कैन रीच, आई डोंट एग्जिट अर्ली, you are a true management, stop loss is important. I mean yes, that's pure correct. KRBL का स्ट्रक्चर आपको देखना है, KRBL ओके ये रहा डेली स्ट्रक्चर, ये हाई टैग करेगा आई थिंक। कंसोलिडेशन में ज़्यादा उम्मीद मत करो, थोड़ा सा आई मीन अगर कर भी रहा तो बी केयरफुल, क्योंकि इसका जो ये स्ट्रक्चर है ना वही आई मीन इस तरह के स्ट्रक्चर में आई बिकम्स वेरी कंजर्वेटिव, एंड ये जो पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हैं ये इस तरह से भी डेवलप होके फिर कंसोलिडेशन में आ सकते हैं। सो अगर आपकी एंटिसिपेशन लेट्स से ये वाली टैगिंग की है तो उसके लिए मुझे लगता है डेली पर आ जाओ और डेली पर ज़रा इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज पर ध्यान दो। अगर कोई भी बाई सेटअप्स आपने लिया हुआ है तो वो बाई सेटअप्स को आपको इस सेल जोन के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना। आपका पोटेंशियल टारगेट आप कितना बता रहे हो? 292, जल्दी एग्जिट नहीं करना। अगर आपको ट्रेलिंग पर रखना है इस चीज़ को तो ज़रा आई मीन इसकी टैगिंग के बाद ज़रा इस कंसोलिडेशन पे ध्यान देना, और अगर मैं उस टाइम तक लाइव करता रहा तो यहाँ पे पूछ लेना दोबारा, या फिर एक ये वाले लेवल के साथ में। ये 2 रेंज है आपकी, ये 2 नंबर पे फोकस करो और इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो, दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट है आपका हाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम रेफ्लेक्स स्टिल होल्डिंग फ्रॉम 125, विल इट बी व्हाट विल बी द टारगेट्स? निखिल गुड टू सी यू, काफ़ी दिनों बाद आए तुम, लाइव में आते नहीं हो क्या? रिफ्लेक्स कौन सा? आज इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड करने लगे हो राइट? रिफ्लेक्स रुको कॉपी करता हूँ, होगा ये वाला। अरे निखिल अपना कोड भेजो ज़रा, कोड नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, है ना?
नेक्स्ट है आपका, इट्स ईजी फॉर द कमेंट्री टू से हाउ शुड कोहली टू प्ले बिकॉज ही नो ही हैड टू ओनली स्पीक ऑन स्पीकर नॉट ऑन द ग्राउंड हिमसेल्फ। आई मीन इस कमेंट का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आई मीन इट्स ईजी फॉर द कमेंटेटर टू से हाउ शुड कोहली, यही तो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वही तो। इफ़ यू वांट टू बी अ ओपनिंग बैट्समैन तो आपने ही तो डिसाइड करना है, और उसके बाद आप ओपनिंग बैट्समैन कब बनोगे, जब आप सारे ही बॉलर्स को प्ले करना सीख सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ओपनिंग बैट्समैन भी बन गए और आपको फास्ट बॉलर से डर लगता है, या फिर लेट से आपको प्ले करना ही नहीं आता, एग्जिट प्लान ही नहीं है, या मेंटेनेंस प्लान नहीं है, या फिर आपको लेट से आपको आपकी वीकनेस है स्विंग ट्रेडिंग या स्विंग बॉलिंग, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। स्विंग बॉलर आ गया, वो भी बेस्ट वर्ल्ड का, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे वो आपको आना चाहिए ना, राइट। अगर मैनेज कर लिया तो वेल एंड गुड, अगला फास्ट बॉलर आएगा उस पर लगा देना छक्के, नहीं। और अगर यहाँ मैनेज नहीं कर पाया तो अपना स्टॉप लॉस, क्या कोहली 0 पे आउट नहीं होता, क्या सचिन 0 पे आउट नहीं होता, फिर भी तो गॉड ऑफ क्रिकेट है ना। तो आपको 100% या लेट से, अरे फॉरगेट अबाउट द 80, ट्रेडिंग में मैं बताता हूँ, आई हैव नोन मेनी ट्रेडर्स जिनकी एक्यूरेसी तो छोड़ो, आई मीन 30 to 40% जो होता है ना पासिंग मार्क्स उसके आसपास है, बट क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड और मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, आई मीन दे आर मेकिंग इट, किलिंग इट। सो एक्यूरेसी इज नॉट ए बिग डील एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न। तो वो एक सीन एंड सिनारियोज होता है वहाँ पे। चलो नेक्स्ट है रिफ्लेक्स। चलो ये लास्ट क्यूरी लेते हैं, फिर कॉल इट अ डे करते हैं, उसके बाद आई थिंक कॉपी कर लूँगा, नेक्स्ट सेशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या क्यूरी है तुम्हारा, व्हाट विल बी दी टारगेट फॉर दिस। आपने कहाँ से बाई किया भाई, 125 से अच्छे प्रॉफिट पे हम। एक काम करो, अगर वेव साइकिल को समझते हो ना, तो इस पर ना जो एंटिसिपेशन है इस पे लगाओ और इसको एज अ थर्ड समझो। अब जब तक ये थर्ड एंड ना हो जाए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको वीकली पे इस बेसिस पे मिल जाएगी, ये वाला जो पैटर्न है ना, इसमें एक फोर्थ भी बनेगा, फिर एक फिफ्थ भी बनेगा। तो जब तक वो, अगर ट्रेल पूछ रहे हो तो जब तक वो फिफ्थ ना बने तब तक बने रहो। और अगर लेट से आपको वो फोर्थ का डर लगता है, अरे वो फोर्थ तो यहाँ तक आ जाएगा, तो फिर आपको मेरे हिसाब से 350 का यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है, जिस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। चलिए दैट्स द केस। नेक्स्ट है, अगर मैं एक भी साल, अगर 3 में से एक भी सही चलता है तो आप कवर कर सकते हैं, इसलिए एक टीम का बना के क्रिकेट खेलते हैं। आई मीन यस दैट्स करेक्ट, 3 में से अगर एक भी चल गया तो वेल एंड गुड है। चलो ये लास्ट क्वेरी था। आई होप कि अब आपको पता चला होगा कि एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग का इंग्रेडिएंट क्या है। इट्स नॉट ओनली द एनालिसिस, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्ट्रैटेजी, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। हर चीज़ में कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। चलो, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर। अरे मैं एक बताना भूल गया, ये जो YouTube पर देख रहे हैं, मेरा नाम देव है, मैं फिर बताना भूल गया। और ये जो लाइव सेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये पब्लिक चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं यहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ, और यहाँ पे आप सीधा आके मुझसे सीधा क्यूरीज पूछ सकते हैं। ताकि कई बार मैं YouTube कमेंट के नीचे क्यूरीज देखता हूँ, तो वो क्या, देखो हम यहाँ पे जो क्यूरीज आती है ना, देखो यहाँ पे ये इतनी सारी क्यूरीज आती, तो उसमें क्या वो निकल जाता है दिमाग से कि YouTube पर क्या पूछा था, यहाँ क्या पूछा था, तो यहाँ सीधा आ जाओ, आई विल टेक द क्यूरीज एंड ऑल दैट। चलो, so thank you so much for joining this session. I'll see you next time. Have a good day. Bye bye.